एक बच्चे ने ये खिलौना कार द लिटिल वाइज क्लब के बाल इको वॉरियर्स को दान में दी है। इसलिए नहीं कि ये टूट गई थी, बल्कि इसलिए कि प्लास्टिक की है। प्लास्टिक खिलौनों को जमा करने के लिए ये क्लब महीने में एक बार मिलता है। सभी जानते हैं प्लास्टिक बहुत हानिकारक होता है क्योंकि विघटित नहीं हो पाता। इसलिए मैं पर्यावरण में बदलाव लाना चाहती हूँ। मुझे पता चला कि इको वॉरियर बनकर मैं ये कर सकती हूँ। प्लास्टिक खिलौने बुरे हैं क्योंकि उनमें लेड और दूसरे केमिकल पदार्थ होते हैं जो कि प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। प्लास्टिक को जलाने पर उनसे हवा में केमिकल घुल जाते हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। द लिटिल वाइज क्लब करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ था। बच्चे अब तक करीब 220 किलो प्लास्टिक खिलौने जमा कर चुके हैं। रिसाइकलिंग कंपनी उन्हें ले जाएगी। क्लब का अंतिम लक्ष्य है दुनिया को प्लास्टिक खिलौनों से मुक्त कराना। बंगलुरु की 10 साल की सियोना विक्रम को ये आइडिया आया था। उसका अपना पॉडकास्ट है और उसने एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है। In the Say No to Plastic Toys, when they click on it, they can sign से नो टू प्लास्टिक टॉयज पर क्लिक करते ही हमारी पिटीशन पर साइन कर सकते हैं। सरकार का ध्यान खींचने के लिए ये पिटीशन बनाई है। प्लास्टिक के खिलौने हमारी सेहत खराब कर रहे हैं, वे सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। कृपया इसे रोकिए। हम 500 हस्ताक्षरों का इंतजार कर रहे हैं। 300 हो गए हैं, तब हमारी पिटीशन दमदार हो जाएगी। our petition will be more visible. I'm a proud eco warrior. I'm a proud eco warrior. I'm proud. इस काम में 100 से ज्यादा इको वॉरियर जुड़ गए हैं और स्कूल भी अभियान का समर्थन कर रहे हैं। प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान में गीता कदावा अपनी बेटी सियोना की मदद कर रही हैं। Close to 50% of the plastic. हर साल बनने वाले करीब 50% प्लास्टिक का इस्तेमाल खिलौने बनाने और गेम्स इंडस्ट्री में होता है। ये 90 अरब डॉलर की उद्योग है। हैरानी की बात नहीं कि दुनिया में 90% खिलौने प्लास्टिक के बने होते हैं। Across the world are made of plastic. प्लास्टिक कच्चे तेल से बनता है। उसके उत्पादन में हर साल करीब 1.8 अरब टन CO2 निकलती है। एनजीओ टॉक्सिक्स लिंक बच्चों और किशोरों पर प्लास्टिक के खतरनाक असर के बारे में लंबे समय से आगाह करता रहा है। Children are especially more prone to विषाक्तता और रसायनों का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा पड़ता है। पहली बात, उनके शरीर का विकास तेजी से होता है। उनका पाचन तंत्र तेज होता है, वो जल्दी खा लेते हैं। ऐसे में जब कोई विषैला पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है तो वो वहीं रह जाता है और जैविक तौर पर उसका आकार बढ़ने लगता है। वो शरीर में बना रहता है। प्लास्टिसाइजर, सॉफ्टनर, फ्लेम रिटार्डेंट्स, स्टेबिलाइजर, कलरेंस जैसी चीजें खिलौनों में इस्तेमाल होती हैं। ये सब केमिकल हैं और इनमें से कई बहुत ज्यादा विषैले और नुकसानदेह हैं। are known to be extremely toxic and hazardous. लेकिन विकल्प मौजूद हैं। लकड़ी के खिलौने भारत की पारंपरिक हस्तकला हैं। कई दशक पहले प्लास्टिक खिलौनों की बाढ़ लकड़ी के खिलौनों को लगभग खा गई, लेकिन हाल में लकड़ी के खिलौनों की मांग फिर से बढ़ने लगी है। इस बात से चन्नपटना के शिल्पकार खुश हैं। 3 सदियों से वे रंग बिरंगे खिलौने बना रहे हैं। ये शहर कर्नाटक के खिलौना नगर के रूप में विख्यात है। छोटी और बड़ी शिल्प कंपनियां आ गई हैं, जैसे कि आर्टिजन प्राइड। इसकी सीईओ शाहिदा नूर ने उद्योग में उतार चढ़ाव देखे हैं। आज उनकी कंपनी में 90 लोग काम करते हैं। सारे खिलौने इलाके की एक मुलायम लकड़ी ईलमारा से बनते हैं। Slowly the people's thinking and इको फ्रेंडली और कुदरती चीजें पर लोग ध्यान देने लगे हैं। घरेलू बाजार की हालत थोड़ी सुधरी है। पहले तो 70% माल निर्यात होता था। घरेलू बाजार का 30% था, अब अनुपात 60-40 का है। So now it has come to 60-40. कंपनी ने इको फ्रेंडली उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है। खिलौने बनाने में प्लास्टिक के मुकाबले 6 गुना कम ऊर्जा की खपत होती है और इनमें सिर्फ ऑर्गेनिक पेंट ही इस्तेमाल होते हैं जो पौधों के पिगमेंट से बने हैं, जैसे कि नीले के लिए नील, पीले के लिए हल्दी और लाल के लिए सिंदूर। आर्टिजन प्राइड एक डिजाइन कंपनी के साथ मिलकर पेंट तैयार करती है।
It comes from nature, degrades very fast. ये प्रकृति से मिलते हैं, तेजी से घुल मिल जाते हैं, इसीलिए इको फ्रेंडली होते हैं। चन्नपटना के खिलौनों की एक अहम खासियत ये है कि उन्हें लाख से रंगा जाता है। ये प्राकृतिक रेजिन यानी राल है जो कीड़ों से बना होता है। Insect based resin. कंपनी का कहना है कि खिलौनों में बड़ी शाखाओं की लकड़ी ही इस्तेमाल होती है, पेड़ नहीं काटा जाता। टिकाऊ विकास और खिलौनों की मांग को देखते हुए अपने पेड़ खुद ही उगाने का विचार है। So what we are यह trying हम to do कोशिश is कर रहे हैं कि पेड़ टिकाऊ की ढंग से बढ़े। हम लोग सरकार से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। the government. आर्टिजन प्राइड ने लकड़ी खुद ही उगाने के लिए जमीन की अर्जी अधिकारियों को दी है। सरकार से इको वॉरियर्स की गुजारिश है, हमेशा के लिए प्लास्टिक खिलौनों पर पाबंदी लगा दीजिए।